कैसे हम मन को उस ब्रह्म पे लगाएं। हर चीज हो जाती है, जब पूजा की बारी आएगी तो मन संसार में भटकने लगेगा, बाकी समय नहीं भटकेगा। पर जब माला लेकर आप बैठ जाओ तो मन बड़ा चक्कर लगाएगा। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वैष्णव लोग क्या करते हैं। हम कथा नहीं सुनना चाहते महाराज, हमारे पास इतना समय भी नहीं है, तो क्या बोले कथा नहीं, कथा का हमको सार बताइए। हम कलयुगी मनुष्य हैं? और कलयुगी मनुष्य न ज्यादा बैठ सकता, न ज्यादा सब्र कर सकता, उसको उसी क्षण चाहिए फल। हम जानते हैं किसी को चिंता मणि मिल जाए, चिंता मणि निलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। हे गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं, गुरु प्रसाद के रूप में आप हमको वह योगी दुर्लभ जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे संसार में मृत्यु का डर भय जो है वो समाप्त हो जाए, ऐसी कोई सुंदर रसमयी कथा सुनाइए। सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी महाराज अभी सुन रहे हैं। हम सब के ये प्रश्न है, हम सब भी यही चाहते हैं, हमारा जन्म किस लिए वो पहचान जाए, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, पूजा में मन कैसा लगे। देखो सार्वभौम प्रश्न कर रहे हैं, चाहते तो अपने लिए भी कर सकते थे, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरे को कोई ऐसी औषधि बता दो, ऐसा ज्ञान दे दो, परंतु जन कल्याण के निमित्त भगवान यही प्रश्न कर रहे हैं। हे राजन, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोले मृत्यु। लेकिन कोई नहीं जानता हमारी कब आने वाली है। एकदम से ऐसा बैठा है जैसे अमृत भी कराए हो, हमको मरना ही नहीं है। सबकी चिंता है पर मरने की किसी को चिंता नहीं। कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। ये संसार क्या है? बोले सांप का मुंह, अजगर के मुंह में हम बैठे हैं, कब कि उसका मुख बंद हो जाए और कब जीवन की लीला समाप्त हो जाए, उसके निमित्त हे राजन श्रीमद्भागवतौ शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। सुखदेव जी जैसे महामुनियों ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलमश को समाप्त करने के लिए भागवत रूपी संहिता परोसी। ये इतना परिपक्व है। हाँ, परंतु राजन, जब एक बार परीक्षित जी को अकाल मृत्यु का श्राप लगा, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत संहिता परोस रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। महाराज क्या कर रहे हैं? बोले हम अमृत का देवता लोग कलश लाए हैं, अमृत है इसमें। इससे होता क्या है? बोले परीक्षित अमर हो जाएंगे। इनको अकाल मृत्यु का जो श्राप लगा है ना, 7 दिन में मरने का, इसको पिला दो, ये 7 दिन में नहीं मरेंगे, गारंटी। अच्छा, इसके बदले में क्या चाहते हो? बोले इसके बदले में भागवत की कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि देखो देवता लोग हैं, बड़े स्वार्थी हैं, अमृत का कलश है, फिर भी आए हैं कि अमृत ले लो और बदले में हमको भागवत अमृत की कथा सुना दो। सुखदेव बाबा ने डांट कर भगा दिया। रे देवताओं, मन में चिंतन किया कि ये साधारण वस्तु तो है नहीं अमृत,
इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, कितने देवता और दैत्य मरे, तब जाके अमृत निकला। भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा, भोले बाबा भी पीछे पीछे भगे हैं? साधारण तुम नहीं मिला। और ये देवता बिना बुलाए बिना आवाहन किए हुए लेकर आए हैं। सुखदेव बाबा ने डांट दिया, अरे देवताओं तुम ठगिया हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम अमृत अपना ले जाओ और इसके बदले में हम तुमको कथा अमृत नहीं प्रदान करेंगे। तुम बड़े स्वार्थी हो देवताओं। दधीच बाबा के पास गए और जाकर के उनसे उनके प्राण ही मांग लिए अपने स्वार्थ के लिए। वृत्तासुर संग्राम जब हुआ, वृत्तासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए इंद्रादिक देवताओं ने दधीची बाबा से उनकी अस्थियां मांग ली थी और उन्होंने जीते जी अपनी अस्थियां दान कर दी। सुरभि गाय आती है और पूरे बदन के मांस को चाट जाती है, अस्थियां बचती हैं और उसको देव कार्य में लगा दिया। देवताओं, जब तुम्हारा निजी स्वार्थ होता है तुम दौड़े आते हो, बड़े स्वार्थी। मैं तुमको कथा नहीं दूंगा। अंत में डांट करके उन देवताओं को भगवान सुखदेव जी ने भगा दिया। और हम आपको देखो कितनी सरलता से मिल रही है। तो अब आप अनुमान लगा लो कि ये जो अमृत मंथन से निकला था उससे कई गुना बढ़ के है, तभी तो ये इसकी महिमा। आगे आगे कथा जैसे जैसे आप सुनेंगे